Hello students, welcome to the Niji Solutions. Let's see the question. इसका क्वेश्चन क्या है? If a is a root of the equation, if a is a root of the equation या if alpha दे रखा है, okay? If alpha is the root of equation 2x into 2x plus 1 is equal to 1, then the other root is, आपको चार ऑप्शन दे रखे हैं, राइट? तो क्वेश्चन क्या है आपकी 4x स्क्वायर, अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो 4x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0. लेट्स से इसका एक रूट है, वो दे रखा है आपको अल्फा, दूसरा रूट मैं मान लेता हूँ बीटा है, राइट? सम ऑफ द रूट्स लिखूँ, अल्फा प्लस बीटा कितना होगा -1/2 माइनस एक्स का कोफिशिएंट डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 2/4, दैट विल बी -1/2. अल्फा बीटा विल बी -1/4. इतनी बात समझ में आई? अगर मैं यहाँ से बीटा की वैल्यू निकालूं तो क्या बनेगी? -1/2 माइनस अल्फा, -1/2 माइनस अल्फा, ये अपनी बीटा की वैल्यू आ गई. अब देखो यहाँ तो ऐसा कुछ ऑप्शन में दे ही नहीं रखा है, ऑप्शन में कुछ अल्फा स्क्वायर एंड अल्फा क्यूब के टर्म्स में आ रहा है, ठीक है? तो वो कैसे बनाना है? तो अगर देखो, तो अगर मैं इस वाली इक्वेशन को देखूँ, अगर आप देखो तो जैसे ये वाली इक्वेशन ले लूँ मैं, 4x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, या फिर ये रहने दो, आप ये वाली इक्वेशन ले लो सीधा. आपको क्या दे रखा है? 2x इंटू 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0. अब अल्फा इसका रूट है तो सेटिस्फाई करेगा, तो इसके मैं अंदर रख दूंगा, तो 2 अल्फा प्लस 1 इज इक्वल टू 0. यहाँ से मैं क्या कर रहा हूँ, देखो यहाँ से मैं क्या कर रहा हूँ, आप यहाँ से, अच्छा सॉरी, राइट साइड में 1 आ रहा है आपका, राइट साइड में आपका जो है ये यहाँ पे आपका 1 आ रहा है, ये आपका इधर 1 है, राइट? अब मैं 2 को नीचे भेज रहा हूँ, तो क्या बन जाएगा? 1/2 दैट विल बी अल्फा इंटू 2 अल्फा प्लस 1. अब ये जो 1/2 की वैल्यू है मैं यहाँ पुट कर रहा हूँ, तो बीटा आपका क्या आ जाएगा? माइनस ऑफ अल्फा इंटू 2 अल्फा प्लस 1 माइनस का अल्फा, ये अपना आ गया, राइट? अब बीटा अगर मैं मान लो इसको ओपन कर दूं, या फिर माइनस अल्फा कॉमन ले लो पूरे में से, तो माइनस अल्फा इंटू अंदर क्या बचेगा? 2 अल्फा प्लस 1 दैट इज माइनस अल्फा इंटू 2 अल्फा प्लस 2. तो ये अपना क्या आ गया? यहाँ से अगर मैं सोल्व करूँ तो 2 अगर बाहर ले लूँ तो -2 अल्फा इंटू अल्फा प्लस 1, एक तो ये आ गया अपना, राइट? तो कौन सा ऑप्शन हो गया सही? सी ऑप्शन सही होगा. एक क्या है, अल्फा क्यूब में ही दे रखा है, ठीक है? तो अगर अल्फा क्यूब में निकालना हो तो वो कैसे निकालूंगा? तो देखो अल्फा क्यूब में करना है तो मतलब अल्फा स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तभी बनेगा. तो अगर ये जो आपको 2 अल्फा दिख रहा है, जैसे मैंने इक्वेशन ऊपर क्या बनाई थी, जो आपको 4x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 है, इसमें मैं अल्फा पुट कर रहा हूँ, तो 4 अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा माइनस 1 इज इक्वल टू 0. अब मैं क्या कर रहा हूँ, जो आपकी 2 अल्फा की जो वैल्यू है ना, 2 अल्फा की वैल्यू यहाँ से क्या निकल के आ गई? 1 माइनस 4 अल्फा स्क्वायर, ये वैल्यू मैं यहाँ पुट कर दे रहा हूँ. तो देखो क्या बनता है, माइनस अल्फा, 2 अल्फा की वैल्यू 1 पुट करूंगा तो 1 माइनस 4 अल्फा स्क्वायर, देन प्लस का इधर बनेगा 2, ठीक है? इतनी बात हुई. सोल्व करो इसको, माइनस अल्फा इंटू 3 माइनस 4 अल्फा स्क्वायर, ये आ गया अपना. अब इसको मल्टीप्लाई कर दो अंदर, तो क्या बन जाएगा? 4 अल्फा क्यूब माइनस क्या बनेगा? 3 अल्फा, तो एक ही आ गया अपना. तो एक तो अल्फा स्क्वायर के टर्म में अपन ने रूट निकाल लिया, अल्फा के टर्म में तो आ ही गया -1/2 माइनस अल्फा, ओनली अल्फा की पावर 1 के टर्म, अल्फा की पावर 2 अल्फा स्क्वायर के टर्म में भी आ गया अपना -2 अल्फा इंटू अल्फा प्लस 1. अल्फा क्यूब के टर्म्स में भी अपन ने जो है यहाँ पे निकाल लिया 4 अल्फा क्यूब माइनस 3 अल्फा. इनमें से वो तो कोई ऑप्शन दे नहीं रखा, ये वाला ऑप्शन दे रखा, तो अपना सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा. अगर इसमें ये अल्फा क्यूब वाला भी टर्म दे रखा होता तो आप वो भी चेक कर सकते थे. आई होप आपको एक क्वेश्चन समझ में आया होगा. डू सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर मोर सच वीडियोस. थैंक यू.